गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो ऑटो में बैठ चुकी हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। तो एक प्यारा सा थॉट, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो प्लीज़ अपने सक्सेस, जो भी आपने ड्रीम देखा है, उसके लिए इतना जिद्दी हो जाओ कि उससे आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आए। तो ऑटो में बैठ के मैं सीधा चली गई थी लाइब्रेरी। आप देख रहे होंगे ऑटो में बैठे हमारे सवारी लोग, एक ये दीदी जो कवर करके, पता नहीं सुबह सुबह इनके फेस को क्या हो जाएगा। फिर जाके देखा तो मंदिर पे आज इतनी भीड़ लगी थी कि कुछ पूछो ही मत। ये वो वासाड़ा वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो था। और मैं यहाँ अकेले, दोस्त ने आज फिर धोखा दे दिया, वो नहीं आई। उसे अभी होली खेलने से टाइम ही नहीं मिल रहा, तो शायद मंडे से आएगी, पता नहीं। तो आप बताओ, आप सभी कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। लाइब्रेरी के रास्ते पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। जैसे एक मेरा ये लक्ष्य सा बन गया है, मतलब इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। घर पे भी बैठो तो भी यही नज़र आती है कि हाँ यार, लाइब्रेरी में पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो जाती है, अपने मस्ती के साथ चल दी ऊपर, और अपने आप से बातें करते हुए कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, और आप क्या सिलेबस के साथ और किस एग्ज़ाम के लिए या फिर ऑल सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो क्या उनका जो सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हो, उनको अच्छे से पढ़ भी रहे हो, या फिर उनके क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हो, जो भी XYZ। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मुझको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या ऐसा भी होता है। फिर अंदर जाके देखा तो इतना अंधेरा पड़ा था, किसी ने खोला भी नहीं। फिर मैं आ गई, यहाँ बैग रखा अपना, आते ही फिर चेयर खिसकाई। और आज मैंने अपनी दूसरी सीट चेंज की थी, क्योंकि उधर की साइड है ना, पढ़ा नहीं आता, मन सा भी नहीं लगता है, वो कैमरे की लाइट पड़ती है सीधी, इस चक्कर में। और मेरे सुबह सुबह लग गई यहाँ पे इस डेस्क से, उसकी किनारी होती है ना, वो लग गई मेरी कोहनी में। और मेरे बहुत तेज़ दर्द होने लग रहा था इसमें, और थोड़ा छिल भी गया था। तो मैंने अपने एयरपोर्ट निकाले, ईयरबड्स ईयर। तो इसमें एक मेरे मैजिक दिखाई दे गया कि इसमें पैसे चिपक रहे थे, मतलब इसमें चिंगम वगैरह मैग्नेट होती है ना, वो है शायद, क्योंकि मैंने पहले देखा ही नहीं, इस चक्कर में तो मेरे कुछ अजीब सा ही लगा। तो फिर अपना चार्जर वगैरह, नोटबुक वगैरह, जो कुछ भी सामग्री, और वैसे भी अपनी नोटबुक वगैरह मैं यहाँ रख गई हूँ लाइब्रेरी में, और मेरे को ज़्यादा लानी नहीं पड़ती, क्योंकि फिर बैग में वजन भी हो जाता है। फिर मेरे को लैपटॉप भी लाना है 1-2 दिन में, मेरी फ्रेंड आ जाएगी जब से। और मैंने देखा पानी नहीं था बोतल में, और मेरे को थोड़ा सुबह सुबह पानी प्यास लग रही, और गर्मी 2 दिन से इतनी हो रही है। आपके यहाँ हो रही है बताना, हमारे यहाँ तो इतनी हो रही है कुछ पूछो ही मत। 2 दिन में इतनी बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने पानी पिया, बोतल रखी साइड में, और ईयरफोन निकाले। फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करने के लिए मैं लग गई। और सबसे पहले मैंने हिंदी का सेशन लिया, और उसमें रिवीजन किया एक चैप्टर, क्योंकि अब मैं चैप्टर वाइज रिवीजन करूँगी। वैसे मॉक टेस्ट जैसे नवीन शर्मा सर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ना, वो लगा लेती हूँ हिंदी के लिए। और थोड़ा बहुत कम भी पड़ता है ना, तो फिर बुक वगैरह से भी क्वेश्चन लगा लेती हूँ। बट इतना इनफ होता है एक सब्जेक्ट के लिए, और वो भी हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी इतनी टफ नहीं आती। क्योंकि यूपी पुलिस में मैंने देख भी लिया है, और एग्जाम में भी मैंने देख लिया है, इस चक्कर में। और यहाँ मैं अपना मन लगा के रिवीजन कर रही हूँ। यहाँ भैया आते जाते रह रहे हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे, बट क्या करें, हमारा मजबूरी है हमारी। ये थोड़ी पैसे भी ज़रूरी है, बट अभी पैसे वैसे कहाँ आ रहे चैनल से। आप ये सोचते हो कि इतने सब्सक्राइबर हो गए, कमेंट भी आ रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई अर्न नहीं हुआ, चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर नेक्स्ट लॉट ले लिया था इंग्लिश का सेशन का, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं 60 रूल ले रही हूँ हिंदी इंग्लिश के, जो कि थे उन मैम के, किन मैम के, जो कि रानी मैम है ना, उनके 60 रूल हैं। तो मैंने आज 3 रूल लिए थे क्लासेस से, मतलब एक का ले लिए थे, आज 2 लिए थे, जो आप देख रहे हो ना। अगर आपको इनकी PDF चाहिए ना, तो मैं अपने ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले लेना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा सब कुछ याद नहीं हो पा रहा है, कम से कम ये याद हो गया तो थोड़ा बहुत तो बनेगा ना। अब सारा कोर्स करने में, और वैसे भी मेरी इंग्लिश इतनी वीक है, मेरे को समझ में कम आती है, तो इस चक्कर में मैं और ज़्यादा ले रही हूँ। और फिर मैंने अच्छे से यार रिवीजन किया, और क्योंकि 1-2 बार रिवीजन कर लेते ना, चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का जो भी इंग्लिश में होता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना सबसे मुश्किल काम वही होता है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है क्या नहीं है। तो ये मैंने अच्छे से लर्न की है।
और एक दो बार दे के फिर उसके बाद ये स्लॉट ख़त्म हो गया था। तो नेक्स्ट वाला जीएस में मैंने कल ली थी क्लास, उसका ही रिवीजन किया था, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करूँगी मैं आगे बढ़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि याद होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी चीज़ जिसमें एक एक चीज़ लिखी हो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखो यूपी पुलिस में पूछा गया था जीएस से एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें जीएस भी हो रही है, जीके भी हो रही है और स्टैटिक जीके वगैरह है ना, वो सारा कुछ हो रहा है, और पुस्तक वगैरह जो सब बातें हैं ना वो। तो इस वजह से मैं इस 10 मिनट का डोज को 100% लेती हूँ, जो कि रोजगार विदंगी सर है ना, जो कि करंट अफेयर पढ़ाते हैं ना, वो वाले सर, सोनवीर मलिक नाम है उनका खुद का एक चैनल है, वो उस पर कराते हैं डेली रात को 8 या 9 बजे के करीब लाइव। पर मैं लाइव नहीं ले पाती, रिकॉर्डेड लेती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से अपना रिवीजन कर लिया। फिर मैंने सोचा चलो एक और क्लास ले लेते हैं, किसकी, वो रिवर वगैरह रह गई थी मेरी, तो उसको अच्छे से मैं रिवीजन किया था। तो उससे पहले मैंने मैप की थोड़ी देख लिया था, क्योंकि मैं मैपिंग पे भी पढ़ती रहती हूँ ना मैप से। तो ये आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपको ये अच्छा लगे तो, क्योंकि इंडियन रिवर बारे मतलब स्टेट को जानने में, देश वगैरह कहाँ पर है हमारे, तो एक एक देश साउथ अफ्रीका का है ये। तो साउथ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, क्या कौन सी नदियाँ वगैरह, सारा कुछ इसमें मैंने ड्रॉ कर रखा है आउटलाइन। आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा के निकलवा के पढ़ सकते हो अच्छे से। और यहाँ कुछ राजधानी वगैरह थी, राजधानियाँ मैं लर्न करती रहती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना रिवर वाला पोर्शन रह गया था ना, तो मैं धीरे धीरे उनको याद कर रही हूँ। तो ये गंगा रिवर है, तो ये वाली मेरी रह गई थी, तो मैं इसको अच्छे से कर रही थी। ये मैंने कंप्लीट किया रिवीजन के साथ, एक दो बार मैंने अच्छे से फेरा इसको। और आप किस तरह याद करते हो जीएस को, वो भी कमेंट करके बताना। मैं एक स्कैनर थ्योरी जो कि मेरी जीएस की वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने बताया था। और फिर मैंने सोचा आपको एक मोटिवेशन थॉट मैं खुद भी ले लूँ और आपको भी दे दूँ। ये आप लाइन पढ़ रही हो, पढ़ लेना, बहुत ही मज़ेदार लाइन है। फिर मैंने देखा लाइब्रेरी में कौन कौन आया, तो इतने ये दो भैया ही बैठे हुए थे। और फिर लेफ़्ट में देखा तो यहाँ भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे अपनी स्टडी के साथ। फिर मेरा एक सेशन और रह गया था, सोचो क्या, मेरा फेवरेट यूपीजी के मैंने कल क्लास ली थी तो उसका मुझे रिवीजन करना था। वो था प्रमुख कारागार। कारागार मतलब एक जेल होती है ना, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी जेल हैं और नागरिक जेलें कितनी हैं, कैसे क्या है, और हाई कोर्ट का निर्माण कब हुआ था, ये सारे टॉपिक इसमें दे रखा है। तो मैंने ये अच्छे से रिवीजन किया था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ है, जब हम उत्तर प्रदेश के हैं और हमारे शहरी एग्जामों में भी आता है। तो इस चक्कर में मेरे को इस पर बहुत ध्यान देना है। बेशक मेरे नहीं आ रहा, और कौन कौन जो भी स्टूडेंट हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म वगैरह डाला है, वो भी कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं वो भी कर दूँगी, क्योंकि मेरा क्वालिफाई है सीटेट। अगर मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं पक्का आपकी हेल्प करूँगी। तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और फिलहाल तो DSSP का एग्ज़ाम भी है और स्टेनो का भी एग्ज़ाम भी है, उसमें मेरा मेहनत लगी पड़ी हुई है, क्योंकि उसमें यूपीजी की नहीं आती, ये मैं अलग से कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपनी सारी क्लासेस ले ली, जो टारगेट था, जो रिवीजन करना था। और शाम के 3:30 बज गए थे, तो मेरे को घर के लिए भी निकलना था, क्योंकि अकेले मन नहीं लगता इतना ज़्यादा देर तक। फिर भी पढ़ लेती हूँ। तो मैंने अपना बैग पैक करा और सीट वगैरह आगे खिसकाई और अपनी नोटबुकों को अच्छे तरीके से साफ तरीके से रख दिया, क्योंकि फिर और कोई बैठेगा तो मेरी ले ना ले या चोरी ना कर ले, क्योंकि चोरी भी हो जाती है, आपको पता होगा। बट मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रख रखी। तो अपना बैग टांगा और फ़ोन उठा के सीधा, फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया और बैग वगैरह टांग के अच्छे से, और फिर आपको लाइब्रेरी से सभी लोगों को विदा करके, और मेरे साथ आप भी चलो, आप भी लाइब्रेरी से पढ़ते हो। तो यहाँ सारे लोग बहुत मन लगा के पढ़ते थे, क्योंकि मैं ही जाती हूँ इतनी जल्दी, तो बहुत सारे लोग जल्दी चले जाते हैं। और एक ये दीदी पता नहीं कौन से मातम बना के बैठी हुई हैं तो मैं यहाँ एंट्री की अपनी जाने वाली, क्योंकि आने वाली भी होती है, फिर जाने वाली भी मैंने कर दी अपनी। और फिर मेरे को थोड़ा जूस पीना था और भूख सी भी लग रही थी, बट ऐसा नहीं था कि खाना खाना था। तो फिर मैंने जूस पिया गन्ने का 10 रुपये का, और यहाँ ये पी के ऑटो पकड़ के, ये मेरे गांव के अंकल थे, वो मिल गए थे, तो आने में प्रॉब्लम नहीं हुई, जल्दी ऑटो मिल गया। और यहाँ एक शूटिंग चल रही थी, देखो आप, रीजेंसी गार्डन है, इसमें एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ वगैरह थी, तो ऑटो लेके चल दी। और ये यमुना जी हैं, जो कि हमारे रास्ते से होकर जाते हैं, हम डेली यहाँ से जाते हैं। तो यमुना जी को कोटि कोटि नमन। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय गाइस, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। फिर मैं घर आ गई ऑटो से।
घर आते ही बहुत थक गई थी, नींद भी और भूख भी लग रही थी, और यहाँ पंखा इतनी तेज चला कर गर्मी बहुत हो रही थी। तो घर आते ही थोड़ा खाना वाना खा के सो गई थी मैं। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक राधे राधे गाइस।